हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्क सेल में मौजूद रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसमें हमारा सुबेरीन कॉर्क सेल में मौजूद रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। बेकिंग पाउडर और डॉट डॉट का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किस किस चीज का मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का, सोडियम कार्बोनेट या टार्ट्रिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मौलिक अम्ल का। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट है। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है। तो एक बात, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में, और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय। अब एक बात बताइए, आपको उपसर्ग प्रत्यय तो आते होंगे। अब एक बात बताओ, इसमें अगर हम प्रत्यय निकालें कीटोन का, तो कीट अलग हो जाएगा इसका और ऑन अलग हो जाएगा। तो हमारा इसका प्रत्यय कौन सा बैठेगा? इसका प्रत्यय हमारा ऑन बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ये प्रोटॉन है। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं? प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। और नाभिक किसके अंदर होता है? परमाणु के अंदर होता है। ठीक है। अगर हमारे परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर उस पर कोई सा बल लगता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर, तो वो नाभिकीय बल होता है। तो हमारा प्रोटॉन पर लगने वाला बल भी क्या होगा? तो ये हमारा नाभिकीय बल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है। अब हमें यह पता करना है कि पौधों में जो हार्मोन होता है, जैसे तना सूरज की तरफ झुकता रहता है, तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है? वो हमारा ऑक्सीन हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो इसकी खोज 1880 में की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज? 1880 में, और डार्विन द्वारा की गई थी। और इसका कार्य होता है वृद्धि को नियंत्रित करता है ये हार्मोन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। अगर कोई विस्फोट होता है तो समुद्र के तल पर जो लहरें होती हैं वो कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, स्थिर, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य तरंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंगे ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं, और यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। अगर कोई पहाड़ से पिंड गिर रहा है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है या घर्षण बल होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो उसमें हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, और संवेग को आधा करने पर गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध है। अगर हमारा, आप ये बताइए, आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित रखता है। एस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है, डी में आता है, एफ में आता है। तो ये हमारा डी ब्लॉक में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो 57 वाला तत्व हमारा डी ब्लॉक में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डॉट 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 कोशिका विरल रूप से संचरित होती है। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेनकाइमा कोशिका विरल रूप से इस संचरित होती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो ये पेरेनकाइमा होती है। ठीक है। ये स्थायी ऊतक होता है एक। ठीक है। पेरेनकाइमा एक स्थायी ऊतक होता है। तो हमारा अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए
पेरेनकाइमा कोशिका विरल रूप से संचरित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। किसी माध्यम में एक 2.5 सेकंड में तथा 40 कंपन पूर्ण हर्ट्ज करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। अब एक बात बताइए, कितने 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति तो 40/2.5, तो ये 4 से ये चला जाएगा इससे, तो ये 25 16, तो 16 25 में 400 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसका आंसर आया 16, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। तो हमारे कितने आएगी, आवृत्ति 16 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं। अब ये बताइए कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें होती है। आपको पता होगा ये ग्रुप 18 का है, ग्रुप समूह 18 में हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं। इनकी खोज लॉकेयर, रैमजे या रेले ने की थी। ठीक है, और इसे हमारे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसे या तो 18 ग्रुप बोलेंगे या हम जीरो ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित होता है। अगर हमारा कोई विस्फोट हो रहा है, वो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित होता है। तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। हाँ, बल, स्थितिज ऊर्जा, संवेग ऊर्जा या कार्य। तो हमारा इसमें संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और संवेग को निकालते हैं वेग गुणा द्रव्यमान। संवेग को कैसे निकालते हैं, संवेग का फॉर्मूला होता है बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। ठीक है, वेग गुणा द्रव्यमान। और संवेग की एसआई इकाई है किलोग्राम, इसकी एसआई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये हमारी एक सदिश राशि है संवेग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ऑक्सीजन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर डॉट डॉट गुणा इसका पृथ्वी पर भार है। तो हमारा अगर एक बात बताइए, अगर कोई भी हमारा पृथ्वी पर 600 किलो वेट है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा। तो वहां कितना बैठेगा, वहां पे हमारा 100 किलो बैठेगा। तो हमारे एक कितना होगा, उसका पृथ्वी और चंद्रमा का कितना अनुपात है, 1/6 का है। तो हमारा अगर यहाँ कोई 6 है तो वहां 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/6। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डॉट डॉट में होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। किसमें होता है, वृषण में होता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये ऐसी ग्रंथि हैं जो अंडाकार होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता, ये संयोजकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो यह हमारी 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। अब एक बात भाई, क्लोरीन होता है हमारा 17 पर, क्लोरीन हमारा कितने पर होता है, 17 पर। अगर हम किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु पर निर्भर करती है। परमाणु क्या, अगर हमारी पहली सेल, अगर हम परमाणु की कक्ष पूरी होंगी, पहले आता है 2 8 18 और 32। ठीक है, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, तो अब एक बात होती है, पहले हमारे 2 8 कितने हो गए, अगर ये 17 है, 2 8 10 और बचे कितने हमारे 7। अगर हमारा ये तो या तो फिर 8 होता या फिर 16 होता। तो हमारी 2 ये तो पूर्ण कक्षा हो रही है, ये भी पूर्ण होती है। अब एक बात होती है, 2 8 18 32, अब ये क्या है, ये 7 है। तो ये हमारी क्या बैठेगी, ये हमारी संयोजकता बैठेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नीचे दी गई 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत एकेडमी।